चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। दोस्तों, आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई को करने का प्रयास आप लोग करते होंगे। देखिए, बोर्ड पे एक चीज़ लिखा हुआ है आपको कि लिखा हुआ है कि 50 को बेस मानकर, यानी 50 को बेस मानकर हम गुना कैसे करते हैं। पिछले जो दोस्तों आप कंसेप्ट देखिएगा या मेरा शॉर्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 100 मानकर बेस को 100 मान के हम गुना कैसे करते हैं। यानी बेस को 100 मान के गुना हम इसके पिछले वाले क्लास में, चाहे वो शॉर्ट वीडियो का मेरा क्लास हो और चाहे वो आपको यूट्यूब का जो वीडियो होता है प्लेलिस्ट उसका क्लास हो, ये वीडियो उपलब्ध है। आप जाके देख सकते हैं कि हम 100 को बेस मानकर गुना कैसे करते हैं। वही फॉर्मेट है, ये भी थोड़ा सा दोस्तों इसमें सोचना है, आपको ध्यान लगाना है। फॉर्मेट वही है, मतलब थोड़ा सा दोस्तों आप सोचते हैं ना, तो आपकी वो चीज़ बहुत अच्छा से हो पाएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। दोस्तों, पढ़ाई जो होता है ना, उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। मैथ को सीखना दोस्तों काफ़ी आसान है, बारीकी से आप मैथ को सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, नवनीत एकेडमी चैनल को आपको ज्वाइनिंग पढ़ना पड़ेगा, उससे भी नवनीत सर को ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, तब आपको मैथ आपको हलवा लगेगा। क्योंकि मैथ्स को एकदम जीरो लेवल से तोड़ के मैं पढ़ाता हूँ। मैं जाना जाता हूँ पढ़ाने के लिए तोड़ के, एकदम जीरो से बारीकी से वहाँ से पढ़ाता हूँ जहाँ से आप चौथा, पाँचवा, छठा, 8, 9, 10 यानी 6 क्लास के ऊपर भी अगर आप है ना, आप मैथ्स मेरा चैनल पे आके देखते हैं तो आपको भी वो मैथ समझ में आएगा। और आप नवोदय का भी अगर तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल का भी तैयारी करते हैं, उसके लिए भी ये चीज़ पूछता है। उसके लिए भी आपको अच्छा आपको जानकारी होना ज़रूरी है मैथ्स का। तो उसके लिए कम्पिटेटिव अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो नेतरहाट हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, उस सभी के लिए जनरल कंपटीशन का जो अर्थमेटिक का बुक होता है वो भी उससे पूछता है। तो आप नवोदय का भी अगर तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़ के पढ़ सकते हैं। सैनिक स्कूल का भी तैयारी कर सकते हैं, आप जुड़ के पढ़ सकते हैं। चाहे वो बिहार में किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे केंद्र लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अर्थमेटिक पूछता है दोस्तों, अर्थमेटिक यानी अंकगणित पूछता है, उसका आप मैथ्स मेरे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए आइए समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं। कंसेप्ट है दोस्तों, मेरा एक नारा है कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो रिजल्ट जो है कोई आपका रोक नहीं सकता है। किसी का हिम्मत उतना पैदा नहीं हुआ है दोस्तों कि आपके रिजल्ट होने के बाद वो रोक दे आपको रिजल्ट को। ताकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको 50 का जो 52 का जो गुना है दोस्तों, हम आपको 54 से करने का बताएंगे। सबसे पहले 100 को बेस मान के हम बता चुके हैं, लेकिन 50 को भी बेस मान के हम आसानी से बना सकते हैं। किस पे? 100 वाले पैटर्न पे। किस पे? 100 वाला जो बेस का जो पैटर्न है उसी पे बना सकते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो मेरा 50 है दोस्तों, ये जो 52 जो है 50 से कितना ज़्यादा है बेस से, तो +2 ज़्यादा है तो +2 लिखेंगे। उसके बाद से बताइएगा, उसके बाद से दोस्तों आप बताइएगा कि उसके बाद से बताइएगा, सुनिए, ये जो है +2 ज़्यादा है ना 50 से, और ये क्या है +4 ज़्यादा है प्लस से। तो 50 से ये जितना ज़्यादा है वो दोनों को हम लिख दिए। सबसे पहले करते क्या है कि ये दोनों को गुना करते हैं और 2 अंक छोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 4 दूना 8 किए तो ये 08 हम लिखेंगे, ठीक है ना। ये 08 हम लिख देंगे यहाँ से, यानी 08 हो गया, ठीक है। 08 मेरा हो गया। 50 से हम गुना कीजिए और उसके बाद से क्या किए, हम आपको 08 लिख दें, यानी 2 अंकों को हम लिखते हैं दोस्तों। जब भी हम गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो गया मेरा 8 हो गया। 4 दूना क्या हो गया, यहाँ से 8 हो गया, हमने गुना करके लिख दिया। उसके बाद से देखिएगा, इसको क्रॉस हम जोड़ देते हैं दोस्तों, या चाहे इधर से क्रॉस आप जोड़िए, इधर से आप क्रॉस जोड़िए, या चाहे आप इधर से क्रॉस जोड़िए। तो 52 में 4 जोड़िएगा तो 56 ही हो जाएगा, और 54 में 2 जोड़िएगा तो 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 56 लिख दिए। उसके बाद से बेस को, जो बेस हम माने हैं उसको हमको क्या करना है, गुना करना है। बेस को गुना करना है और उसके बाद से जो यहाँ पे पार्ट बचता है ना, यहाँ पे ला के उसको क्या कर देना, हम ऐड कर देना है दोस्तों। क्या कर देना है, उसको ऐड कर देना है। तो 08 हो गया तो ऐड हम यहाँ पे कर दिए। आप देखिएगा इसको कैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाना है दोस्तों। ये कंसेप्ट इसलिए बताया जाता है, ये मकसद ये नहीं है, आप सोचते होंगे, आप सोचते ये भी होंगे कि सर जो है ये 52 का 14 का गुना मुझे क्यों सिखा रहे हैं। आपका मन में ये चीज़ आता होगा कि 52 और 54 का जो गुना है ये मुझे क्यों सिखा रहे हैं। दोस्तों, हम इस तरह नहीं कर लेंगे नॉर्मली, 52 से 14 का गुना कर लेंगे नॉर्मली। अच्छा, एक बात बताइएगा, इसको पहले हम बता देते हैं, उसके बाद से अगर गुना भी आपको करके दिखाएंगे जो इसमें कितना समय लगता है। और इस गुना अगर कंसेप्ट आपका याद है तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए बेस जो है यहाँ पे 50 माने हैं,
तो 50 गुना क्या होता है, बेस को हम 50 लिख देंगे, और प्लस में 08 हम जोड़ देते हैं। अच्छा देखिए, इसको हम सबसे पहले गुना कीजिएगा, 0 का 0 हो गया, 6 पचे कितना होता है 30 के 0, हाथ में कितना लगा 3, तो 5 25 से 3 कितना होता है 28 होता है, 2800 ये हो गया, और 08 ये हो गया। इसको दोनों को जोड़िएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 2808 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि गुना हम कर रहे हैं तो इतना हो रहा है मुझे, ठीक है ना, गुना हम कर रहे हैं तो इतना हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम और इसको थोड़ा सा आपको और समझाने का दोस्तों प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन हम और बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए, मेरे देखने के हिसाब से। इसको साइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको साइड करते हैं, और एक क्वेश्चन हम और आपको बता के समझा रहा हूँ। उसके बाद से हम एक चीज़ और इसमें बताएंगे जिसमें आप 100 के पैटर्न को उसको कैसे लाते हैं। 100 के पैटर्न पे दोस्तों किसी भी चीज़ का गुना करना है तो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप 50 से गुना कर रहे हैं ना, तो थोड़ा अंक आ रहा है। इसी को 100 से गुना करना रहता, केवल 2 को 0 हमको बढ़ाना रहता, और आसानी से वो संख्या आ जाती है। उस पैटर्न को हम आगे क्यों आपको समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ से अगर हम दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं, मान लीजिए दोस्तों, अगर हम लेते हैं ये 53 लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम 52 ही लेते हैं, मान लीजिए सपोर्टेड के लिए 52 और 53 ही लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा करना है तो यहाँ पे 54 ले लीजिए, ठीक है, 54 ले लीजिए। ये कितना ज़्यादा है 50 से दोस्तों, ये 3 ज़्यादा है। ये कितना है 4 ज़्यादा है, 4 3 कितना हो गया 12, 2 अंक आ गया तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अच्छा 54 को 3 कितना होता है 57 होता है, 53 और 4 कितना होता है 57 होता है। या तो आप जोड़िए इधर से, या तो आप जोड़िए इधर से, जोड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जोड़ पे क्या होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 53 4 कितना होता है यहाँ पे 57 हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद से बेस है, तो बेस को हम क्या करेंगे गुना कर देते हैं, बेस को क्या करते हैं हम गुना कर देते हैं। अब प्लस में ये जो 12 है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 57 को दोस्तों अगर आप यहाँ पे 50 से गुना कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना कि हम मुझे टाइम लग रहा है। ये 50 जो है मुझे क्या कर रहा है टाइम लग रहा है दोस्तों। अब आपको भी इसको तोड़ने का बताऊंगा जी कैसे आप तोड़िएगा। देखिए गुना कर ही लेते हैं अभी, 0 एकम 0 हो गया, 7 5 35 का कितना 5 होता है, हाथ में लगा कितना 3, 5 25 3 कितना होता है 28 होता है, ठीक है। यहाँ से प्लस में 12 ऐड करिएगा जो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको 2 5 कितना 6 और ये 8 और ये 2 यानी 2862 दोस्तों मेरा आंसर आ गया। बना उना के कटा छटा के जो भी आया यानी 2862 मेरा आंसर यहाँ पे मिल गया मुझे, ठीक है ना। 2862 जो मुझे आंसर मिल गया इसका। अब देखिएगा आप दोनों क्वेश्चन में ये चीज़ देखे होंगे, ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग ये चीज़ देखे होंगे कि यहाँ जो हम लोग का बेस आ रहा है, यहाँ जो हम लोग का बेस आ रहा है ना, यहाँ जो हम लोग का बेस आ रहा है ये, यहाँ पे जो बेस हम लोग का आ रहा है ये 50, ये जो बेस हम लोग का 50 आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ से गुना करने पे और नहीं लग रहा है क्या आपको, थोड़ा सा लग रहा है ना इसमें इकाई अंक का झमेला हो रहा है, थोड़ा गुना कर रहे हैं, पैंचा ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जो भी आप क्रिया यहाँ पे कर रहे हैं उसको हमको निजात दिलाने के लिए दोस्तों देखिएगा हम कैसे यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन को तोड़ के और देखिए कैसे शिफ्ट करते हैं 100 पे हम कैसे शिफ्ट करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ बताते देखिए, यहाँ पे आप बताइएगा ये 7 है ना, और क्या है ये बेस है, बेस है, प्लस में हम 12 जोड़ रहे हैं, बेस के जगह पे हम कितना लिख रहे हैं यहाँ से हम 57, अब बेस के जगह पर क्या लिख रहे हैं हम 50 लिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, इस 50 को हम 100/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये जो बेस यहाँ पे 50 हम लिख रहे हैं, 50 जो यहाँ पे हम बेस ला रहे हैं, यहाँ पे जो बेस है दोस्तों, यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस हम 50 लिख रहे हैं, क्या इस बेस को 100/2 लिखने में कोई परेशानी आपको है? बेस को 100/2 लिखने में कोई परेशानी है? तो बोलिएगा नहीं सर कोई परेशानी मुझे नहीं है, तो 100/2 लिख दीजिए, यहाँ कितना 12 हो जाएगा। अच्छा ये काम करिए, 5700 दोस्तों होता है ना, ये क्या हो जाएगा 5700 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5700, ये क्या हो जाएगा 5700 हो जाएगा। और 5700 को 2 से भाग करिएगा, 12 जोड़िएगा। अच्छा 5700 को अब 2 से भाग करना कितना आसान हो गया, हम जान गए। अच्छा 2856 होता है तो कितना हो गया 2850 हो जाएगा। आप प्लस में 12 यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2872 हो जाएगा। अरे 2862 हो जाएगा, 2800 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा।
2800 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 12 यहाँ से ऐड करेंगे तो 2862 हो जा रहा है। यानी ये बेस को हम क्या करेंगे, जो बेस मेरा 50 है उसको हम 100/2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको 100/2 के फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि मुझे गुना करने में और आसानी हो और उसमें दिक्कत और परेशानी का सामना मुझे ना करना पड़े। वही काम यहाँ भी दोस्तों करते हैं। यहाँ पे 56 है ना, तो 56 को हम समझ गए क्या चीज़, मने 5600 समझ गए। आप प्लस में क्या है 08। अच्छा हम 5600 समझे हैं ताकि हम तो बेस को तो 100 मान के गुना 50 मान के गुना करना 100 माने किए हैं, यानी बेस हम क्या किए हैं उसका दुगुना कर दिए हैं, तो सीधे उसका 2 से भाग करके आधा कर देंगे। तो 5600 है तो कितना हो जाएगा, या मेरा 2800 हो जाएगा। 2800 प्लस 08 करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 2808 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2808 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2808 मुझे हो जाएंगे। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है दोस्तों काफ़ी आसान है, अगर आप सीखना चाहें दोस्तों ना तो इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, आप आसान से इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें परेशानी आपको नहीं होने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर हम 53 लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं हम 54 लेते हैं। देखिए गुना कैसे कर रहे हैं, यहाँ +3 ज़्यादा है या +4 ज़्यादा है, दोनों का गुना कर दें 4 3 12 हो जाएगा ना, 4 3 12 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 53 में 4 जोड़िएगा 57 होता है, तो 57 हो गया। आप प्लस क्या हो जाएगा 57 100 समझेंगे, 57 जो है ना तो 57 100 आप बटा 2 समझेंगे, आप प्लस में 12 जोड़ देंगे तो 2800 कितना हो जाएगा 2850। आप प्लस में 12 जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है मेरा 2800 कितना हो जाता है 62 हो जाता है। 2800 कितना हो जाता है 62 हो जाता है। दूसरा ये तो क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा भी हम ले लेते हैं इसी में। मान लीजिए कितना हम अगर मान लीजिए कि हम 55 ले लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं हम यहाँ से हम 56 ले लेते हैं, ठीक है 56 ले लेते हैं तो ये +5 ज़्यादा है, यहाँ से +6 ज़्यादा है दोस्तों। अगर हम देखते हैं तो 6 5 कितना 30 ज़्यादा है। अच्छा 55 में 6 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना होता है 51 होता है, तो 51 100 समझेंगे। 51 100 प्लस कितना हो जाएगा 30, तो 51 100 को आधा कर दीजिए ना, 100 से बेस माने है तो आधा कर दीजिए उसको, क्योंकि 50 मानना था 100 माने है तो 50 को 50 को हम 100/2 लिख सकते हैं। तो 55 6 कितना होता है 61 होता है, 56 5 कितना होता है 6100, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 6100 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6100 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा 6100 2 का मतलब कितना हो गया, अगर 60 रहता दोस्तों तो 3000 होता, तो यह कितना हो जाएगा 3050 हो जाएगा ना। अब प्लस में ये 30 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह 3080 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3080 हो जाएगा ना। इसको देखिए 3080 हो जा रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 3080 आराम से मेरा हो जा रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6100 करेंगे तो 3500 हो जा रहा है, प्लस में 30 6100। इसी गुना को दोस्तों अगर आप इस प्रकार से करते हैं, ये 55 और यहाँ 56 करते हैं दोस्तों, कितना आपको समय लगेगा बताइए। ये 55 हो गया और यहाँ से क्या है 56 है, 6 5 30 के 0 हाथ में लगा कितना 3, 6 5 30 33, फिर कितना 5 25 के 5 हाथ में लगा कितना 2, 5 25 से 2 कितना हो गया 27, 27 में 0 था 0 5 3 8 7 3 10 के 0 हाथ लगा 2 है कितना 3, 3080। इतना करने के बाद आया, इसमें देखिए कैसे हो रहा है, देखिए जितना है 5 ज़्यादा है और 6 ज़्यादा है, तो 6 5 कितना 30 ज़्यादा है। अच्छा 56 6 61 है तो 3050 और प्लस में 30 आराम से देखिएगा, समझिए कैसे करेंगे। ये 55 है और यह क्या है 56 है। अच्छा 5 ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है 5 है 6 6 5 कितना 30 ज़्यादा है, मुजबानी कर लिए 30 ज़्यादा है। अच्छा 30 ज़्यादा है, 55 6 61 हो रहा है। अच्छा 3050 3000 प्लस 30 हो जाता है, 3050 प्लस कितना हो जाएगा 30, 3050 और प्लस में 30 बराबर कितना हो जाएगा 3080 हो जाएगा। डायरेक्ट हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, देखिएगा फिर एक बार आपको बता रहे हैं ये चीज़, फिर आपको यहाँ से दोस्त यही चीज़ बता रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर वही चीज़ आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम 56 और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 54 कर रहे हैं, 54 कर रहे हैं तो 6 चौका 24, 24 ज़्यादा याद कर लिए, 24 कितना है ज़्यादा है। अच्छा एक बार प्लस 6 एक बार कितना है प्लस 4 है। अच्छा 54 6 कितना होता है 60 होता है, 54 6 60 होता है, 100 से गुना कर दीजिए तो 6 60 है, 100 बटा कितना हो जाएगा 2 समझेंगे तो ठीक है, इसका आधा कर दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और गुना में क्या 24 जोड़ देते हैं आराम से, देखिए ये 56 4 कितना 60 हो गया, 56 4 60 54 6 60 हो गया, तो 60 को हम क्या करेंगे 2 को 0 उठा के 6000 समझेंगे। 6000 में हम 2 से भाग कर देंगे 3000 कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 ला देंगे तो 3024 हो जाएगा यहाँ पे।
अरे 56 और 6 60 हो गया, 2 को जीरो बढ़ाएंगे तो 6000 हो ना गया, 2 से भाग करेंगे 3000 हुआ, 24 जोड़ते हैं तो 3024 आंसर नहीं देगा। डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखिएगा बता रहे हैं आपको। यहाँ पे 52 है और यहाँ पे क्या है, ये 53 है। अच्छा ये 3 दूनी कितना, 0 6 ज़्यादा है, 0 6 मात्र ज़्यादा सोचना ही है दोस्तों। अच्छा 52 में दोस्तों, यहाँ से अगर हम 2 करते हैं, यहाँ से अगर 3 करते हैं तो 52 3 कितना होता है 55, तो 55 100 छोड़िएगा ना, तो 55 100 बटा क्या चीज़ 2 सोचिएगा, 55 100 नहीं सोचना है, 55 100 बटा 2 सोचना है। अच्छा एक बात बताइए, ये 27 दूना कितना होता है 54, 27 दूना 54 तो 2750 हो जाए, 2750 हो गया, 2750 प्लस में 0 छोड़ जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाता है यार 2756 हो जाता है। इतना फास्ट कैलकुलेशन आपको क्या ये 2 अंकों के गुना से नहीं मिल पाएगा ना, नहीं मिल पाएगा। इतना फास्ट कैलकुलेशन जो है 2 अंकों गुना से कभी नहीं मिल पाएगा। आप नहीं है तो देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के लिए कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप फास्ट तरीका से गुना कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोल दे, मान लीजिए अगर आपको कोई बोल दे गुना करने के लिए, अगर आपको मान लीजिए कोई गुना करने के लिए ही बोल दे कि मुझे क्या करना है, 53 का गुना जो है मुझे 54 से गुना करना है, तो हम जान गए 4 3 12 अधिक है, ठीक है 12 अधिक है। अच्छा एक बार में 3 ज़्यादा, एक बार में कितना 4 ज़्यादा, 4 3 कितना 7 ज़्यादा, तो 5700 होना चाहिए ना। अब देखिए 3 और 4 ज़्यादा 5700 प्लस 3 प्लस 4 होता है ना, तो 4 3 7 होता है। एक बार में 3 ज़्यादा, एक बार में 4 ज़्यादा, दोनों मिला के कितना 7 ज़्यादा, तो 50 नहीं सोचेंगे अब 57 सोचेंगे, तो 5700 सोचेंगे, क्या करेंगे 5700 सोचेंगे। एक बार 5700 क्या करेगा 28, तो 2800 क्या हो जाएगा 50, आप प्लस में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 2872 हो जाएगा, 2800 भले 62 हो जाएगा, 50 प्लस 12 2862 हो जाता है। कंसेप्ट देख रहे हैं ना कैसे आपको डाइवर्ट हम करते हैं। एक बार और आपको समझाते हैं दोस्तों, समझते हैं, समझने का प्रयास आपको करिएगा तो अच्छा से समझिएगा, क्योंकि हम बेस को 50 मान के भी गुना कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 57 लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं हम 56 लेते हैं। अच्छा एक बात, 7 6 कितना होता है 42 अधिक है, 42 अधिक है ना, 7 6 कितना 42, एक बार में 7 ज़्यादा, एक बार में 6 ज़्यादा। अच्छे 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 13 अधिक है, तो 50 से 13 अधिक करेंगे तो कितना 63 हो जाएगा, 50 में 13 जोड़िएगा 6300 सोचेंगे, या इसका आधा फिर करके सोचेंगे। 6300 का आधा करिएगा दोस्तों, 6300 का आधा करिएगा तो 31 दूना कितना होता है 62, तो 3100 हो गया, 3150 प्लस में क्या चाहिए 42 कर दीजिएगा, 2 हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 3100 कितना हो जाएगा 91, 3150 हो जाएगा, 31 दूना कितना होता है 62 हो गया, 50 दूना 100 हो गया 63 हो जा रहा है, 3192 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है आशा कर सकते हैं कि जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि 100 को बेस नहीं मानना है, अभी 50 को ही अगर बेस मान के गुना करते हैं, 100 के आसपास है तो 100 को बेस मानते हैं। कोई संख्या 50 के दोस्तों आसपास है तो उसको 50 के बेस पे बनाते हैं, लेकिन ध्यान यही रखते हैं 50 के बेस में कि हम उसको 100 से गुना करके फिर 2 से आधा कर देते हैं। तो कोई संख्या में 100 से गुना करके हाफ कर दीजिएगा तो 50 का ही बराबर ना हो जाएगा। इसीलिए हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 100 से गुना करके आधा अंक को आधा कर देते हैं, ताकि वो संख्या जो है आसानी से हम डील कर सकें, आसानी से उसको हम रिजल्ट निकाल सकें। आशा कर सकते हैं दोस्तों कि 50 का जो बेस मान के बनाया वो चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे दोस्तों।